अंकित जी, जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक ऑफर लेटर भी चलते हैं। ऐसा कौन सा पल था जिस समय आपको लगा कि आपने एफएलपी वर्ल्ड वाइड को एक सही संस्था को चुना? मैं जर्मनी जाना चाहता था और इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। एफएलपी वर्ल्ड वाइड ने आपकी मदद कैसे की? मैं सच बताऊं, मैं जो आंसर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से मुझे देख के यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो मैं कभी कोई चीज़ गलत नहीं बोलना चाहता। भारत से जर्मनी तक का मेरा सफर एफएलपी वर्ल्ड वाइड के साथ आज मैं अनुभव शेयर करने जा रहा हूं इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अंकित है। अंकित ने एफएलपी वर्ल्ड वाइड के माध्यम से जर्मनी में वर्क वीजा और प्लेसमेंट हासिल किया है। आज हम उनके इस जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। पहले तो क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेरा जर्मनी का वर्क वीज़ा आया है वो बहुत ही कम समय के अंदर मुझे मिला है। आज मैं जो वीज़ा मिला है उसकी जो पूरी प्रोसेस है, मेरा अनुभव कैसा रहा एफएलपी वर्ल्ड वाइड के साथ, वो सारा साझा करना चाहता हूँ। और आप मुझे सारे विद्यार्थियों के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आप एक-एक करके पूछ सकते हैं। उनके मैं सारे जवाब जो मेरे साथ हुए हैं वो उस तरीके से आपको बताऊँ। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको एफएलपी वर्ल्ड वाइड के बारे में कैसे पता चला? एफएलपी वर्ल्ड वाइड के बारे में मुझे पता चला, उसका पीछे जाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहता था और इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए था जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। जब मैंने पूरा लोगों से पता किया और जर्मन भाषा के बारे में पता किया, बहुत से बच्चे जो आपसे पढ़े हुए हैं उन्होंने बताया कि उनकी एक्सप्रेशन वगैरह, उनका जो एग्जाम क्लियर है, वो उनकी तैयारी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। और पहली बात ये है कि आप मैं यही ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था जो कि आरए रजिस्टर्ड हो। आरए रजिस्टर्ड लाइसेंस के अंदर मुझे जयपुर में आपका पता चला, तब मैंने गूगल किया, उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया। फिर मैं यहाँ आया तब मुझे एनवायरनमेंट का पता चला कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, जो क्लासें हैं वो भी ऑनलाइन हैं, उसके साथ-साथ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। एक्सप्रेशन का भी बहुत अच्छा है कि बच्चों के आई टू आई कॉन्टैक्ट हमें एक्सप्रेशन करवाया जाता था। तो इस तरीके से मुझे क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ एफएलवी वर्ल्ड वाइड के साथ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं आया किसी भी वर्क वीज़ा के लिए नहीं था। मैं मेरी वाइफ़ के जो वर्क है उसके लिए आया था, क्योंकि वो नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं। बट मुझे यही था कि मैं उनके स्पाउस पे जाऊँगा और बहुत खुशी की बात है कि अब पहले मैं जा रहा हूँ। ये आप ही का योगदान है भाई साहब। और मुझे जो आपने जो चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से मैं काम किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने जो मुझे चीज़ें बताई थी वो हकीकत हो रही हैं। तो मैं पहले मेरी वाइफ़ से जर्मनी जा रहा हूँ और वो भी तैयारी कर रहे हैं। अभी वो भी, उनका भी बी1 क्लियर हुआ है और अभी बी2 की तैयारी कर रहे हैं। तो बी2 के बाद वो भी जर्मनी में जॉब करेंगे एज़ ए नर्सिंग। धन्यवाद अंकित। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि एफएलपी वर्ल्ड वाइड ने आपकी मदद कैसे की? जैसे देखा जाए तो वैसे भी सारी मदद एफएलपी वर्ल्ड वाइड की तरफ से ही है, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही जर्मनी में वैकेंसी आई मुझे इन्फॉर्म किया गया कि भाई इस टाइप की वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी भी, और उस समय भी थी बहुत सारी वैकेंसी। तो मुझे जो वर्क चाहिए था उस तरीके की वैकेंसीज को मैंने चूज किया। चूज करने के बाद मुझे प्रतीक सर ने सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराने, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस है उनकी तैयारी कैसे की जाती है, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है एक इंटरव्यूअर के सामने, एम्प्लॉयर के सामने, वो सारी चीज़ों का मुझे एक बार ब्रीफ किया। और मुझे लगभग 10 से 15 दिन तक उन्होंने सेपरेट तैयारी करवाई। सबसे पहले मुझे फर्स्ट फेज़ के अंदर इस तरीके से मदद की। उसके बाद मेरा पहला एक प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि भई आप में जो कमियाँ हैं, वो क्या-क्या हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा प्रोसेस में सुधार सकते हो। तो मैंने क्या, प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू में मुझे बहुत सारी कमियाँ बताई गई, मैंने उनको सुधार किया। तो मेरा लगभग 20 से 25 दिन के बाद मेरा फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। फाइनल इंटरव्यू में भी मेरे को प्रतीक सर ने ही यहीं पे एफएलपी वर्ल्ड वाइड के अंदर ही अच्छी तरीके से पूरा प्रेजेंट करने का तरीका पहले बताया, और उसके तरीके से मेरा इंटरव्यू उन्होंने साथ में दिलवाया। इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो उनकी आप टेंशन मत लो, जिस तरीके का जो प्रोफाइल होता है उसी के तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको तैयारी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जिस तरह की जो प्रोफाइल है उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन ईज़ी तरीके से करवा दी जाएगी। तो पहला यही रहता है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू 2 फेज़ में होंगे, तो पहले फेज़ में आपको पहले यही पता चल जाएगा कि हमारी क्या कमी है। दूसरे फेज़ में आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, आपका इंटरव्यू आपने प्रेज़ेंट किया तो कैसा था। रिज़ल्ट इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस। अब आगे की प्रोसेस भी मैं भाई साहब आपको बता ही देता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है सर। पहले आपका जैसे इंटरव्यू रिजल्ट आता है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट होता है।
डॉक्यूमेंटेशन में 10 से 15 दिन लगते हैं। क्योंकि आपको भी इस बात का है कि कई बार क्या होता है, मैं हूँ, कोई आप जो भी देख रहे हैं या जो भी जर्मनी जाना चाहते हैं, उनके दिल में ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी जर्मनी पहुँच जाऊँ। बट ब्यूरोक्रेसी जो जर्मनी की है वो थोड़ा-सा स्लो है। ये आप रील वगैरह भी आजकल जो जानना चाहते हैं वो रील देखते होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है। तो ये चीज़ अपन किसी भी फ़ोर्स कर रहे हैं कि मेरा काम अभी हो जाए, ऐसा नहीं। काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे-जैसे डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे आपके पास पहुँचते जाएँगे और एक-एक डॉक्यूमेंट्स का आपको क्लियरिफिकेशन होगा, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं पूरा ट्रस्ट के साथ। पूरा जर्मन जो गवर्नमेंट है उसके तहत अप्रूव्ड होते हैं सारी चीज़, एम्प्लॉयर है, वो सारी चीज़ आपको एकदम खुली किताब की तरह प्रेज़ेंट करेगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धन्यवाद अंकित, आपने ये जो प्रोसेस समझाया। अंकित जी, आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया, आरए रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि एग्ज़ाम सेंटर एफएलपी वर्ल्डवाइड के पास है। ऐसा कौन-सा पल था जिस समय आपको लगा कि आपने एफएलपी वर्ल्डवाइड को एक सही संस्था को चुना? ये भाई साहब पल था जब मैंने यहाँ से A1 स्टार्ट किया था। तो A1 स्टार्ट करते ही मुझे ये था कि मुझे तो भई B2 क्लियर करना है। B2 क्लियर करने के बाद ही जो कुछ होगा वो देखेंगे। पर जैसे ही ये जॉब आई, जॉब आने के बाद मैंने A2 पे ही मेरा इंटरव्यू दिया था मैंने। इंटरव्यू देने के बाद जैसे ही मेरे पास मेरा ऑफर लेटर आया और उस ऑफर लेटर में आपको ये देखो, बहुत मार्केट में बहुत सारे फेक ऑफर लेटर भी चलते हैं। पर जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिलता है तो ये क्लियर पता चल जाता है कि ये ऑफर लेटर फेक है या ओरिजिनल है। तो जैसे ही मुझे उस ऑफर लेटर के बारे में पता चला, तो मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया कि एफएलपी वर्ल्डवाइड मुझे जर्मनी तक पहुँचने में पूरी मदद करेगा। अंकित जी, जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे? देखो, सलाह तो मैं भाई साहब यही दूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे आपकी एजेंसीज़ हैं। अब आपको पहले ये सोचना है कि मुझे जर्मनी जाना क्यों है? पहले तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन के फ़ेज़ में, और ये है जीवन में है और नहीं जो जी रहे हैं उनको पता है, कि जो 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने, 6 महीने का जो प्रोसेस होता है, उसमें इंसान के हर टाइम में एक नया ख़्यालात आते हैं। क्योंकि अपन जो भी काम करते हैं उसमें आपको 3 दिन बाद ऐसा होगा कि हम इसको छोड़ दें, 4 दिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हम इसको फिर से जॉइन कर लें। या मैं इस इंस्टीट्यूट में चला जाऊँ, या मैं फिर इस एजेंसी से जॉइन करवा लूँ, ये जल्दी करा। डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है ये मैंने पूरा R&I कर लिया है इसमें, कि टाइम लगता ही है। तो आप इस इंस्टीट्यूट से करो या उस इंस्टीट्यूट से करो, टाइम तो लगता है। मेरा काम एफएलवी वर्ल्डवाइड ने अच्छी तरीके से करा है, तो मेरा इनके ऊपर ट्रस्ट है। और मैं ट्रस्ट नहीं, मैं देखो, मैं एज़ ए टीचर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक मैंने पढ़ाया भी है और मैंने स्टूडेंटों को भी पढ़ाया है भाई साहब। मैंने फिजिक्स पढ़ाई है 2015 से लेकर 2025 दिसंबर तक मैंने फिजिक्स ही पढ़ाया। मुझे पता है किस तरीके से इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ाते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मैं जो चूज़ किया है वो बहुत सोच समझ के चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमा नहीं, घूमा मैं बहुत सारी जगह हूँ और लोग घूम भी रहे हैं। तो पहला यही है, जो जर्मनी जाना चाहते हैं, पहले अपना जो गोल है उसको फिक्स कीजिए, इंस्टीट्यूट फिक्स कीजिए, इंस्टीट्यूट में बात कीजिए और उसपे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि देखो, एक हाथ से आप दोगे तभी दूसरे हाथ से मिलेगा आपको। तो आप जब तक इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आपका क्लियर गोल नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जर्मनी जाना चाहते हैं, चाहे ये इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट हो, पहले आप इंस्टीट्यूट पे पूरा R&I कीजिए और उसके बाद इंस्टीट्यूट चूज़ कीजिए और अपनी जो इंस्टीट्यूट जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको आप फॉलो कीजिए। आप 3 महीने के अंदर अपना जो रिजल्ट है वो देख पाओगे अच्छी तरीके से। अंकित जी, आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया। आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि भई स्टूडेंट्स को कैसे पेशेंस रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डअप है। तो ऐसे तो ट्रस्ट बिल्डअप हर इंस्टीट्यूट में जाके बच्चा R&D तो कर नहीं सकता। तो एफएलपी वर्ल्डवाइड एक आरए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है। एफएलपी वर्ल्डवाइड के पास एग्जाम सेंटर है, ओएसडी और टेल के हैं। तो हम राजस्थान में सारे इंस्टीट्यूट्स को विजिट करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो एफएलपी वर्ल्डवाइड के पास आरए रजिस्ट्रेशन, एग्जाम सेंटर और टीचिंग, मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन है। स्टूडेंट एनरोल करता है टीचिंग के लिए, फिर हम उसकी स्किलिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं और प्लेसमेंट तक हम उसके साथ रहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे लगती है? एक ट्रस्ट के लिए बताओ? हाँ, ये भाई साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इंस्टीट्यूट जो बच्चा चूज़ करता है, उसको भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये बात आपको पॉइंट मैं अच्छी तरीके से बता दूँ, मैंने एफएलपी वर्ल्डवाइड जो मैं चूज़ करने का जो मेरा पहला पॉइंट था, वो भी ये वाला ही था। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस भी इंस्टीट्यूट में जाता है, उसके पास आरए रजिस्टर्ड लाइसेंस है या नहीं? विदेश मंत्रालय से बाहर भेजने के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है, वो है कि नहीं? क्योंकि इससे बच्चे को ट्रस्ट भी आता है और एक विश्वास बढ़ता है। तो मेरा पहला इंस्टीट्यूट ये चूज़ करने का यही कारण था कि एफएलपी वर्ल्डवाइड के पास राजस्थान के अंदर या जयपुर के अंदर जो आरए रजिस्टर्ड लाइसेंस था वो था। तो मेरा पहला चूज़ करने का एफएलवी वर्ल्डवाइड यही था। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक टेल्क और ईओएसडी का सेंटर था, तो मुझे ये पता था कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर में भी बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा और किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाती है वो आप अच्छी तरीके से जानते हो।
तो मैंने ये दोनों चीज़ों को देख के मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे ये हुआ कि एफएलपी वर्ल्डवाइड अपने के लिए और अदर इंस्टीट्यूट से चूज़ करने के लिए बेस्ट रहे। तो राजस्थान में एफएलपी वर्ल्डवाइड एक एग्जाम सेंटर भी है, पैरेलली आरए रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऐसा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है पूरे राजस्थान में? नहीं, नहीं, अभी तो मैंने जैसे आर&डी की तो मुझे तो यहाँ पे जयपुर में तो कोई मिला नहीं। मुझे जयपुर में ही करना था, मैंने जयपुर में किया था, तो जयपुर क्या मैंने सीकर में भी एटलीस्ट ट्राई किया था। तो ज सीकर में भी आपकी ब्रांच है, तो मेरे को सीकर की ब्रांच में भी पता चला था कि एफएलपी वर्ल्डवाइड की सीकर में भी ब्रांच है। आपने बहुत क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से आंसर दिया अंकित जी। आप वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आप एफएलपी वर्ल्डवाइड टीम के लिए क्या कहना चाहोगे? पहले तो वैसा मेरे आंसर जो दिए हैं, मैं सच बताऊँ, मैं जो आंसर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से मुझे देख के यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो मैं कभी कोई चीज़ गलत नहीं बोलना चाहूँगा। क्यों? मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, वो रियलिटी में मुझे मिली है, इसलिए बोल रहा हूँ। और बात रही एफएलपी वर्ल्डवाइड की पूरी टीम के लिए, तो मैं पहले तो सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, पूरी टीम का जिन्होंने मुझे ज़ीरो से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मुझे प्रतीक सर ने, आपने, दीपेंद्र सर ने, प्रदीप सर ने, अरविंद सर ने, सबने अच्छा सपोर्ट किया। पूरी टीम का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बट एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एफएलपी वर्ल्डवाइड ने जो मुझे एक चीज़ प्रोवाइड की थी ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था ना, वो हर स्टेप बाय स्टेप करवाया मुझे प्रतीक सर ने। यहाँ तक कि मुझे एम्बेसी में जो अपॉइंटमेंट था, वहाँ तक भी मेरे साथ में गए थे, इंटरव्यू मुझे साथ में कंडक्ट करवाया। मेरी जहाँ-जहाँ दिक्कतें थी, वो मुझे सारी क्लियर करवाई। और एटलीस्ट मैं आपको बता दूँ, जो मेरी फ्लाइट टिकट हुई है कल की, उसके अंदर भी मेरे जो जितने भी प्रोसेस था, वो भी मुझे अच्छी तरीके से पहले गाइड किया कि इस तरीके से होते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप मुझे करवाया। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जब जाते हो तब आप भाई जो भी काम करवा रहे हैं, काम सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड और उनको सिखाने का काम नहीं कराते। हाँ, मैं करवा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स मेरे आपने तैयार किए, पर उन डॉक्यूमेंट्सों को किस तरीके से तैयार है, ये भी मुझे प्रतीक सर ने पूरी अच्छी तरीके से बताया कि कहीं आगे मुझे जाके कहीं दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बच्चा अपंग ना बने, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, तो सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराई। धन्यवाद भाई साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित जी। एंड आपकी कल की टिकट है, आप कल जर्मनी के लिए मूव कर रहे हो, तो alles Gute für Ihre Reise। और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर बहुत कामयाब रहें और आप अपने जीवन को खुशहाल और आनंदमय करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। Vielen Dank für die Gelegenheit।